दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसका नाम मैं यहाँ बदल दूंगा। मान लो उसका नाम आदित्य था। आदित्य महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से कस्बे में रहता था। उस कस्बे की सबसे रहस्यमयी जगह थी वहाँ की पुरानी टाउन लाइब्रेरी। कहा जाता था कि ये लाइब्रेरी अंग्रेजों के जमाने में बनी थी और यहाँ की कुछ अलमारियां सालों से बंद पड़ी है। लोगों का मानना था कि उन अलमारियों में ऐसी किताबें छुपी है जिन्हें पढ़ना इंसान की किस्मत बदल देता है। कभी किसी ने हिम्मत नहीं की कि उन्हें खोले, लेकिन आदित्य की किस्मत ऐसी थी कि एक रात उसे वहीं अटकना पड़ा। और यहीं से शुरू हुई वो दहशतनाक घटना जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वैसे दोस्तों, अगर आपको असली डर और ऐसी सच्ची हॉरर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हो वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। उस रात अचानक पूरे कस्बे में बिजली चली गई थी। लाइब्रेरी के अंदर गहरा अंधेरा फैल गया, ऐसा अंधेरा जिसमें आप अपने ही हाथ भी मुश्किल से देख पाओ। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि आदित्य को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो टॉर्च निकालकर जलाता है। उसकी हल्की सी पीली रोशनी दीवारों पर पड़ी और पुराने मकड़ी के जाले चमक उठे। धीरे धीरे चलते हुए वो लाइब्रेरी के कोने तक पहुंचा। वहां एक पुरानी अलमारी खड़ी थी, बड़ी, भारी और लोहे की बनी हुई। उस अलमारी पर इतनी धूल जमी थी कि लगता था सालों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं। उसने हाथ बनाकर ताले को छुआ। ताला पूरी तरह जंग खा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल टूट जाएगा। आदित्य ने हल्का सा धक्का दिया और कड़कड़ाहट की आवाज के साथ ताला टूटकर नीचे गिर गया। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सैकड़ों पुरानी किताबें धूल और मिट्टी से ढकी हुई। कुछ किताबों के पन्ने फटे हुए थे, कुछ की जिल्द उखड़ी हुई थी, लेकिन उन सब के बीच एक किताब बिल्कुल अलग दिख रही थी। काली चमड़े की जिल्द, चमकती हुई सी। उस पर ना कोई नाम था, ना कोई टाइटल, बस अजीब सी ठंडक उस किताब से निकल रही थी, जैसे वो किताब खुद जिंदा हो। आदित्य ने हिचकिचाते हुए किताब को उठाया। उसका वजन बाकी किताबों से अलग था, जैसे अंदर सिर्फ कागज नहीं बल्कि कुछ और भरा हो। उसने धीरे से किताब खोली और पहले पन्ने पर जो लिखा था वो देखकर उसकी रूह कांप गई। लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे मत पढ़ो वरना तुम इसकी कहानी का हिस्सा बन जाओगे। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगा कि यह किसी ने मजाक में लिखा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब डर महसूस हो रहा था। कुछ पल के लिए उसने किताब वापस रख देने का सोचा, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने किताब हाथ में ली, बैग में डाली और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह किताब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना राज बनने वाली है। तब रात के करीब 12 बज रहे थे। घर के बाकी सब लोग सो चुके थे, लेकिन आदित्य के दिमाग में वही रहस्यमयी किताब घूम रही थी। उसने बैग से किताब निकाली, मेज पर रखा और धीमे धीमे खोलने लगा। जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस पर लिखा था, वो लड़का कमरे में अकेला बैठा था, खिड़की से बाहर हवा चल रही थी और पीछे कोई परछाई हिल रही थी। आदित्य की सांसें रुक सी गईं। उसने झटके से सिर उठाया और खिड़की की तरफ देखा। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे सचमुच कोई परछाई हिल रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि जैसे बाहर निकल आएगा। उसने घबरा कर लैंप की रोशनी बढ़ाई और खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ सूखी हवा थी जो खिड़की की दरारों से अंदर आ रही थी। वो वापस बैठा, लेकिन अब उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, इत्तेफाक होगा, शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। उसने किताब बंद करनी चाहिए, लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। किताब के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे, जैसे किसी ने तेज हवा में उसे रख दिया हो। आदित्य ने किताब को दबाने की कोशिश की, लेकिन पन्ने अपने आप पलटकर वहीं रुक गए जहां लिखा था। अब वो लड़का पन्ना पलट रहा है, लेकिन किताब बंद नहीं होगी।
जब तक वो इसे पूरा ना पढ़ ले। ये पढ़कर उसकी रगों का खून जम गया। उसकी उंगलियां पन्नों को पकड़ते ही बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने कांपते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि वो अपनी धड़कनें सुन सकता था। धीरे धीरे उसने पढ़ना जारी रखा, और अब किताब में जो लिखा था वो और भी डरावना था। उसमें आदित्य की खुद की जिंदगी लिखी आने लगी थी। किताब बता रही थी कि वो अगले दिन कब कॉलेज जाएगा, किस दोस्त से मिलेगा और कौन सा शब्द बोलेगा। आदित्य हैरान था, क्योंकि ये सब बातें सचमुच उसी दिन होती थी। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पन्ने खुद ब खुद अगले पन्ने पर खुल जाते। सबसे डरावनी बात यह थी कि किताब भविष्य बता रही थी, और वो भी बिल्कुल सही। जो भी उसमें लिखा होता वो सचमुच वैसा ही होता। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई किताब है या उसकी जिंदगी को लिखने वाली कोई ताकत। कुछ ही दिनों में आदित्य की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, रातों की नींद गायब हो गई थी। दिन में वो क्लास में बैठा होता, लेकिन दिमाग कहीं और। दोस्त पूछते क्या हुआ तो वो सिर्फ मुस्कुराकर टाल देता। लेकिन असलियत ये थी कि उसके पास अब वो रहस्यमयी किताब थी, और किताब उसे धीरे धीरे निगल रही थी। शुरुआत में किताब बस उसकी दिनचर्या लिखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके पन्नों में अजीब बातें आने लगी। एक रात उसने देखा, किताब में लिखा था, वो लड़का अब अपनी मौत से कुछ ही कदम दूर है। इस किताब से बचना नामुमकिन है। ये पढ़ते ही उसका खून सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने किताब बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे वही लाल अक्षर दिखाई देते, मौत से बच नहीं पाएगा, मौत से बच नहीं पाएगा। आदित्य बिल्कुल टूट चुका था। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये कोई साधारण किताब नहीं है। उसने डर और गुस्से में आकर किताब को उठाया और फेंक दिया, लेकिन जैसे ही किताब जमीन पर गिरी, उसके कमरे की सारी बत्तियां अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ किताब की जिल्द हल्की सी चमक रही थी। घबराकर उसने किताब को उठाया और तय किया कि आज वो इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने माचिस जलाई और किताब को आग के हवाले कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि किताब तो जरा भी नहीं जली, बल्कि उसके कमरे की दीवारें जलने लगीं। शेल्फ पर रखे पोस्टर और लकड़ी का दरवाजा जलने लगा, लेकिन किताब वैसी की वैसी रही। आदित्य चीख पड़ा, ये क्या है? उसने फौरन पानी की बाल्टी उठाई और दीवार पर डाला, लेकिन पानी सीधे किताब में समा गया, जैसे वो किताब कोई तिलस्मी कुआं हो। पानी गायब हो गया और किताब पर कोई असर ही नहीं हुआ। उस पल आदित्य को समझ आ गया, ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं लिख रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसे कैद कर रही थी। और अगर उसने इसे रोका नहीं, तो शायद उसका नाम इस किताब की आखिरी कहानी बन जाएगा। आदित्य ने बहुत हिम्मत जुटाकर उसी पुराने लाइब्रेरियन से बात की। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने किताब दिखाई, लाइब्रेरियन का रंग उड़ गया। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, ये वही किताब है, आखिरी किताब। अंग्रेजों के जमाने में एक तांत्रिक ने इसे लिखा था। कहा जाता है कि उस तांत्रिक ने अपनी आत्मा के टुकड़े इन पन्नों में कैद कर दिए थे। इसमें जो भी लिखा जाता है वो सच हो जाता है। आदित्य की रूह कांप गई। उसने हकलाते हुए पूछा, तो क्या मैं मर जाऊंगा? लाइब्रेरियन ने गहरी सांस ली और बोला, एक ही तोड़ है, इस किताब को बंद करके एक मंत्र पढ़ना होगा, फिर इसे उसी अलमारी में वापस रखना होगा जहां से ये आई थी। लेकिन सावधान, ये काम आधी रात को ही करना होगा, और उस वक्त किताब खुद ब खुद खुलने की कोशिश करेगी, तुझे रोकने की कोशिश करेगी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वो ये काम करेगा। उस रात घड़ी में जैसे ही 12 बजे, आदित्य कांपते हुए लाइब्रेरी पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। इतिहास और रहस्य से भरी वो पुरानी इमारत और भी डरावनी लग रही थी। उसने धीरे से अलमारी खोली और किताब को अंदर रखने लगा। अचानक किताब ने जैसे जिंदा होकर उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसके पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। कमरे में फट 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 की आवाज गूंज उठी। कभी लाल अक्षर चमकने लगते, कभी पन्नों से चीख जैसी आवाज आती। आदित्य ने आंखें बंद की और कांपते होंठों से मंत्र बोलना शुरू किया।
किताब जोर जोर से फड़फड़ाने लगी, जैसे कोई अंधी ताकत बाहर निकलना चाह रही हो। शेल्फ हिलने लगा, अलमारी के दरवाजे अपने आप बंद खुलने लगे, हवा में अजीब सी ठंडक भर गई। आदित्य ने पूरी हिम्मत बटोरी और मंत्र पूरा किया। अचानक सब कुछ शांत हो गया, हवा रुक गई, पन्नों की आवाज थम गई। उसने धीरे से आंख खोली। किताब अब वहां नहीं थी, सिर्फ अलमारी पर एक नया भारी ताला लगा था, जैसे वहां कभी कोई किताब रखी ही न गई हो। आदित्य ने कांपते हाथों से ताले को छुआ। वो ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ अजीब सी मजबूत लग रही थी। शायद अब वो किताब हमेशा के लिए उसी अलमारी में कैद हो चुकी थी, या शायद किसी और दिन किसी और शिकार का इंतजार कर रही थी। उस रात के बाद धीरे धीरे आदित्य की जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई। उसने मुझसे कहा, भाई अगर मैं ये सब तुम्हें ना सुनाऊं तो शायद कोई यकीन भी ना करे, लोग हंसकर इसे मजाक समझ लें, लेकिन मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। उस किताब के पन्नों को खुद पलटते सुना है और वो डर महसूस किया है। अब मुझे समझ आया कि कुछ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ किताबें इंसान की किस्मत बदलने के लिए लिखी जाती है। उसकी ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए दोस्तों, अगर एक किताब इतनी ताकतवर हो सकती है कि आपकी जिंदगी के अगले पल को भी लिख दे, तो ऐसी किताब को छूना भी कितना खतरनाक हो सकता है। आदित्य की जान तो बच गई क्योंकि उसने हिम्मत दिखाई और सही समय पर सही काम किया, लेकिन अगर उसने देर कर दी होती या उस किताब को बंद ना किया होता तो आज शायद मैं ये कहानी आपको सुना ही नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर कभी आपके हाथ में कोई अजीब, पुरानी, रहस्यमयी किताब आए तो याद रखना, हर किताब पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ किताबें सिर्फ बंद रहने के लिए ही बनी हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पता नहीं अगली कहानी आपके ही साथ हुई किसी घटना पर आधारित हो।